हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हमारे इन पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और फाइनली जाकर के आज हमारे साथ है बिजनौर का वो लड़का जिसने पूरे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में 10th के सीबीएसई बोर्ड में सेकंड टॉपर बना और फिर 11th एंट्रेंस देता है। और 11th एंट्रेंस में एमयू के 11th साइंस में 11th रैंक, लेकिन बोले नहीं डिप्लोमा में बस टिक करने का ही तो मजा है। एमयू में थर्ड रैंक लेकर के आता है और बीसी कैटेगरी में रैंक 1 लेके आता है। वही 11th साइंस में थर्ड रैंक बीसी कैटेगरी में लेके आता है। आइए आज मुलाकात करते हैं इस पॉडकास्ट में मोहम्मद आतिफ से, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। जानते हैं आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। मैंने इमेज क्लास में पहले बेदार बैच ज्वाइन करा है, उसके बाद फिर अपना 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन में मुस्तकबिल 11 बैच से। ओके, पहले तो ये बताओ कि हमारी इमेज क्लास के बारे में पता कैसे चला। सर मेरे कजिन है अब्दुल्ला परवेज, वो तो दिख रहा है, अब्दुल्ला परवेज हैं। पिछले साल के रैंक, पिछले साल 6 एंट्रेंस में इसकी रैंक 2 आई थी, है ना, तो जनरल कैटेगरी में, और उसने ही तुम्हें गाइड किया है ना। सर उन्होंने बताया इमेज क्लास के बारे में, और फिर मैंने बोर्ड्स की भी और एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन। बोर्ड्स में कितने परसेंटेज थे आपके? सर 98.4%। 98.4%। सोचो इतने में तो 3 लड़के पास हो जावे। ठीक है आतिफ, ये बताना मेरे को दोस्त, कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसे घंटे देख के तो पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। अपने डेली टारगेट मतलब मैं बनाता था टू डू लिस्ट सुबह, और उसके हिसाब से अचीव करने टारगेट, उस हिसाब से पढ़ता था। उतना बस? हाँ बस उतना। अच्छा, मतलब ये एक्स्ट्रा कुछ करके थे यार, आज इतना होमवर्क है वो बनाना, या एक्स्ट्रा कुछ रिवीजन स्टार्टिंग से लेके चलते थे? हाँ सर, रिवीजन मैंने बहुत शुरू से ही लेके चला हूँ। बिल्कुल रिवीजन तो मैंने लास्ट तक आते आते चैप्टर का 20 टाइम से भी ज़्यादा हो गया था, एक चैप्टर का। सोचो आप, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा तो यार आतिफ, ये बताओ मेरे को कि इमेज क्लास का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा तुम्हें? सर KYMS आपने जो करा था वो रिवीजन के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सबसे बेस्ट। क्योंकि जब मैं करता भी था रिवीजन में क्वेश्चन के थ्रू करता था, पर जो आपने करा तो उससे ना पूरे दिन एक वो रहता था कि हाँ ये टारगेट अचीव करना है। अच्छा, तुम्हारा टारगेट मिल गया, टू डू लिस्ट में टू डू लिस्ट खुद ही मिल जाती खुद ही मिल जाती थी। तो फिर मन करता था खुद से कि ये पूरा करके ही उठना है, तो पूरे दिन उसमें निकल जाता था और बहुत अच्छे से रिवीजन। अच्छा, आरबीएस में कैसे कैसे मार्क्स आते थे? सर आरबीएस में मेरे मतलब थोड़े शुरू में तो कम मार्क्स आए तो थे। क्या बूस्टर नहीं कर रखा था? नहीं करा था, बूस्टर भी करा था। हाँ। पर मेरे शुरू में थोड़े कम मार्क्स आते थे। उसके बाद फिर मैंने आपकी एक वो देखी थी वीडियो, आपने पेपर अटेम्प्ट की बताई थी स्ट्रेटेजी। ये पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? तो मैं भी 3 मेथड में ही करता था, 3 बारी में, तो उस हिसाब से फिर मेरे मार्क्स ग्रेजुअली इंप्रूव हुए। शुरू में मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल एकदम से हो गए, पर ग्रेजुअली इंप्रूव होते होते फिर अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। एमटीएस तक बहुत अच्छा आ गया था। अच्छा, मैं रोकते हुए बताता हूँ, अभी आप चाहें तो नवाब सर की एक स्ट्रेटजी है। मैं जब से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि अगर आपको स्कोर सबसे हाईएस्ट करना है, टॉपर लोग यही तरीके को अपनाते हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सिखाया है 2 to 3 अटेम्प्ट में पेपर को कैसे करते हैं। तो आतिफ ने कहा कि एमटीएस यानी फाइनल हमारा जो लास्ट स्टेज होता है, एंट्रेंस से पहले हम बच्चों को ये बता देते हैं तुम्हारे एंट्रेंस में कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो फाइनली तुम्हारे 11th एंट्रेंस साइंस में कितने मार्क्स आए? मेरे 70 मार्क्स आए। 70 मार्क्स आए। 70 मार्क्स में 11 रैंक है। वैसे मैं कहता हूँ 60 सुपर लो, टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, है ना। और इस साल का कमाल तो हो ही गया, आपको पता ही है कि 11th एंट्रेंस में हर जगह रैंक 1, जनरल कैटेगरी में, 11 साइंस में, डिप्लोमा में बॉयज और गर्ल्स दोनों जगह रैंक 1, और आर्ट्स और कॉमर्स में भी रैंक 1 आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो हम लोग छा गए। इनफैक्ट 6 एंट्रेंस में भी जनरल कैटेगरी में रैंक 1 है, और 9th एंट्रेंस में बॉयज और गर्ल्स में भी रैंक 1 है एमयू। तो एमयू तो इस बार इमेज क्लास के नाम है भाई 2025 में। कितने सवाल अटेम्प्ट किए थे तुमने दोस्त? सर मैंने अराउंड 77 मार्क्स अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, 7। हाँ, जिनमें से कुछ शायद 4 या 3 गलत हो गए थे। ठीक है, और बाकी बोनस में गया होगा? हाँ बाकी बोनस में चला गया। बोनस, क्योंकि 4 सवाल शायद मेरे ख्याल से ओमिट हुए थे इसमें। हाँ सर ओमिट। ठीक है, तो उससे आपके 70 मार्क्स, आप देखो 70 मार्क्स में 11th रैंक ला सकते हो, और डिप्लोमा में तुम्हारी 3rd रैंक आ सकती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना। टॉपर भी 100 का 100 सवाल नहीं करके आता। आपने अगर हारिस का पॉडकास्ट देखा होगा तो हारिस के 83.75 कुछ मार्क्स आ रहे हैं, और उतने में उसकी रैंक 1 आ गई है। ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ टॉपर से आतिफ, कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर जो टॉपर की क्वालिटी मैंने बताई थी तुम्हें याद है कि नहीं, और वो सब चीज़ करते थे कि नहीं। कभी क्लास मिस किया? नहीं सर, क्लास मिस नहीं करी बिल्कुल। कभी डीपीटीज मिस किया? नहीं, डीपीटी भी और मॉड्यूल भी सब करा मैंने। कभी टेस्ट पेपर मिस किया? नहीं, टेस्ट तो हमेशा बिल्कुल। कभी टेस्ट पेपर का डिस्कशन मिस किया? नहीं, डिस्कशन भी सब तो लिया। आप सोचो, मैं जितने भी पॉडकास्ट ले रहा हूँ और टॉपर से मुलाकात करवा रहा हूँ, तो ये सब चीजें ये लोग करते हैं। करीबन 10 ऐसी चीजें हैं जो मैं बच्चों को बताता हूँ। ये वाली वीडियो भी जाकर के आप देख सकते हैं कि ऐसी 10 चीजें कर लो, पक्का सिलेक्शन है, पक्का। और कुछ तो आपके सामने बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इन लोगों ने भी ये सारी चीजें किया और आ जाकर के इतने शानदार शानदार रैंक और रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आतिफ दोस्त, एमयू बूस्टर कैसा रहा तुम्हारे लिए? सर एमयू बूस्टर से बहुत हेल्प हुई। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो समझ में आ गया, समझ में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
तो उस टॉपिक को फिर मॉड्यूल में ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत सही। बहुत रिवीजन किया उसका। उस हिसाब से एक बार ट्रेंड ना पता चल जाता है कि हिसाब का पेपर आने वाला है, तो उस हिसाब से बहुत हेल्प मिली। बोर्ड्स के लिए कोई अलग से किताबें पढ़ा? बोर्ड्स के लिए नहीं सर, मैंने एनसीईआरटी प्रेफर करी थी और बस पीवाईक्यू करे थे लास्ट 10 ईयर के, बहुत बस अच्छे से। बहुत भाई, काफी। बस, और कुछ नहीं। और एंट्रेंस के लिए कोई अलग से किताबें? सर आपकी एमयू बूस्टर और इमेज क्लास के पूरे मॉड्यूल करे थे, इनफैक्ट मैंने ट्वाइस भी करे थे, 2 बार किया। हाँ, अच्छा, हमने एक डीपीटी बुकलेट इस बार वो किया, वो भी करी थी वो डीपीटी। पूरा कर डाला। वो जो क्लासेस के कितने साथ सवाल थे उसमें? सर उसमें शायद 6000 से भी ज्यादा 6500 क्वेश्चंस हैं उस डीपीटी 6000 बुकलेट में, प्लस 6500 और 415 से ज्यादा डीपीटीज हैं। डेली आप इतने प्रैक्टिस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के। इनफैक्ट मेरे को मैथ्स में याद आ रहा है 115 डीपीटीज तो करीबन मैंने मैथ्स में दे रखे हैं। बहुत सारी डीपीटीज हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा आतिफ, इस पूरे जर्नी में अल्लाह के बाद किसको क्रेडिट देना चाहोगे कि अगर वो नहीं होते या ये फैसला नहीं होता तो मेरा आज ये मुकाम नहीं हासिल होता? सर मैं पेरेंट्स को ही क्रेडिट देना चाहूँगा, बहुत सही। जिन्हों मतलब उन्होंने इतना ध्यान रखा मेरा। कहीं भी मैं पढ़ता रहता था तो मेरा केयर करना, क्योंकि पढ़ते हुए पता नहीं चलता, तो वे मेरे लिए कुछ लिया है इस वजह से। और कहीं मैंने किसी बुक को कहा है, किसी चीज़ को कहा, तो उन्होंने कहीं मना नहीं करा बिल्कुल, और इनफैक्ट सपोर्ट करा, पूछते रहते थे कि और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। वही तो कहता हूँ, अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो इमेज क्लास में एडमिशन भी ना हो। यस सर। सोचने वाली बात है। अच्छा, तो इमेज क्लास का KYMS फीचर आपको बड़ा अच्छा लगा, सब है बहुत ना? अच्छा। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे आप कि क्या करना चाहिए उनको? तो जूनियर्स हैं आपके, कि अगर ये सुन रहे हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? बस मैं ये बोलूँगा, ज़्यादा आप इधर उधर की एडवाइस ना लें। जितना इमेज क्लास में हो रहा है, क्लासेस पहले अच्छे से अटैम्प्ट करें और कोशिश करें कि जो डीपीटी मिले वो क्लास के बाद ही कंप्लीट कर लें। अगर आप उसका बैकलॉग करोगे फिर मन भी नहीं करता सही कि बात है। अब छूट जाएंगी। तो आप क्लास वाइज करोगे तो बहुत ईजी भी लगेगा आपको, और डेली टारगेट आप अचीव करें, और बस जो आपका KYMS, MTS, RBS जो भी टेस्ट हो सब करना है, क्योंकि टेस्ट से ही आपको असल पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब पे है। एग्जैक्टली। तो बस आप तो अभी आप ना आतिफ से सुन रहे थे कि कैसे आपको मैनेज करना है ना। हम जितना कराते हैं ना पूरे अलीगढ़ में कोई नहीं कराता, इसलिए तो हम लोग 4 सालों में, आप मानेंगे तो हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, 4 सालों में हर वो एंट्रेंस जिसकी हमने तैयारी कराई वहां पे रैंक 1 ला करके, जनरल कैटेगरी क्लासरूम का बच्चा रैंक 1 ला करके दिखा दिया है। अब अगली बारी नीट और जेई की है, तो नीट और जेई में फिर से शानदार पढ़ने वाले। अभी आपने मोहम्मद आतिफ का पॉडकास्ट सुना, इंटरव्यू सुना, इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा है और आतिफ की कौन सी लाइन तुम्हें अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में आप बताना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तिल दिन अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।